कार्बन डेटिंग, नाउ व्हाट डज मीन द कार्बन डेटिंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है यदि कार्बन डेटिंग है तो हिज द आंसर। अब तो कार्बन डेटिंग को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा कि वो ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी चीज की एज को जान लेते हैं। हाउ टू गेट टू नो यार कितने साल पुरानी है, उसका रीजन क्या होगा, व्हाट द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। दैट्स कार्बन डेटिंग। आप तो कार्बन डेटिंग को डिफाइन करना है तो इट इज अ साइंटिफिक टेक्निक यूज टू एस्टिमेट द एज। I repeat, the scientific technique used to estimate the age of organic remains by measuring the amount of radioactive carbon 14 in them. I repeat, carbon 14 left in them. अब ये कार्बन 14 के बड़ा क्वेश्चन आ गया सर, कार्बन डेटिंग कैसे, अब कार्बन 14 का क्वेश्चन डाल दिया आपने। नीड नॉट टू वरी, मैं उसकी वीडियो डालूंगा शॉर्ट की फॉर्म में। लेकिन अब आपको इसका एग्जांपल समझना होगा। आप बोलते हो यार इफ चारकोल इज फाउंड इन हड़प्पा, अब वो तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, यस वी टॉकिंग हड़प्पा साइट। कार्बन डेटिंग कैन हेल्प डिटरमाइन व्हेन द फायर वाज यूज्ड, कि वो फायर कब यूज हुई, वो कार्बन के लिए वो फायर यूज कब हुई थी, एंड देयर बाय हेल्पिंग एस्टिमेट द एज ऑफ सेटलमेंट। वहां में एज ऑफ सेटलमेंट मिलती है। अब इसको और डिटेल में समझता हूं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कार्बन डेटिंग। इट इज एक्चुअली नोन एज टू बी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म absorbed a radioactive form of the carbon called 14। आप उसको कार्बन 14 बोलते हैं। अब यहां पे कहता है आफ्टर एन ऑर्गेनिज्म डाइज, जब भी एक ऑर्गेनिज्म मरता ना, इट स्टॉप एब्जॉर्बिंग कार्बन 14। जब तक वो जिंदा है तब तक वो कार्बन 14 को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो मरता है तो उसको एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। तो जो कार्बन 14 ग्रेजुअली डिके करता है एंड दैट इज नोन एज अ रेट, उस डिके को हम बोलते हैं रेट। एंड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 रिमेनिंग, साइंटिफिक कैन एस्टिमेट हाउ लॉन्ग अगो द ऑर्गेनिज्म डेड, कि कितने साल पहले वो मरा था। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा कि कार्बन डेटिंग क्या होता है।